दोस्तों, आपने चीन की महान दीवार के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी विशाल दीवार आखिर बनाई ही क्यों गई थी? इस फिल्म में हम देखेंगे कि यह दीवार सिर्फ दुश्मनों से नहीं, बल्कि एक ऐसे भयानक राक्षसी खतरे से लड़ने के लिए बनाई गई थी, जो पूरे मानव सभ्यता को खत्म कर सकता था। फिल्म इन फ्लैश प्रेजेंटिंग द ग्रेट वॉल। कहानी की शुरुआत होती है कुछ लुटेरों से जो तेजी से भाग रहे होते हैं और उनके पीछे सोल्जर्स लगे रहते हैं, क्योंकि वे कुछ कीमती सामान चुरा कर भागे थे। भागते भागते ये लुटेरे एक गुफा में घुस जाते हैं और रात में चोरी किया हुआ सामान खोलकर देखने लगते हैं कि आखिर उसमें क्या है। चीजें चेक करते करते उन्हें एक मजबूत मैग्नेट मिलता है। इन्हीं लुटेरों में एक था विलियम। वह अपने साथी से एक ब्लैक पाउडर के बारे में बात करता है। यह वही पाउडर था जो हवा के संपर्क में आते ही आग पकड़ लेता है और जिसकी वजह से चोरी डकैती करना उनके लिए आसान हो जाता था। लेकिन उनकी बात पूरी होती उससे पहले ही गुफा में एक अजीब सा तेज रफ्तार वाला जीव आता है और पल भर में 3 लुटेरों को मार देता है। वह इतना तेज था कि किसी को समझ भी नहीं आता कि हुआ क्या है। यह देखकर विलियम और उसका साथी डर जाते हैं। विलियम को लगता है कि कोई उसके पीछे है, तो वह तुरंत पीछे मुड़कर अपनी तलवार चलाता है और किसी का हाथ काट देता है। वो अजीब सा हमला करने वाला प्राणी हाथ कटने के बाद नीचे खाई में गिर जाता है। विलियम उस कटा हुआ हाथ उठाकर अपने बैग में डाल लेता है ताकि बाद में लोगों से पूछ सके कि यह आखिर किसका हाथ हो सकता है और वह चीज इतनी तेज कैसे थी। इसके बाद विलियम और उसका साथी गुफा से बाहर निकलते हैं और काले पाउडर की तलाश में आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन रास्ते में सोल्जर्स उन्हें फिर से देख लेते हैं और उनका पीछा करने लगते हैं। दोनों अपनी जान बचाने के लिए घोड़े तेजी से भगाते हैं और भागते भागते चीन की महान दीवार द ग्रेट वॉल तक पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही सामने खड़ी विशाल चीनी सेना उन्हें तीर चलाकर रोक देती है। चारों तरफ से घिर जाने के कारण विलियम और उसका साथी सरेंडर कर देते हैं। उन्हें पकड़कर चीनी सेना के जनरल के सामने ले जाया जाता है। जनरल विलियम के बैग में रखा कटा हुआ हाथ देखकर हैरान हो जाता है और पूछता है कि यह उसे कहां से मिला। विलियम पूरा किस्सा बताता है कि कैसे एक अजीब हमलावर ने उन पर हमला किया और उसने उसका हाथ काट दिया। लेकिन सेना को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। वहीं मौजूद महिला कमांडर लीन कहती है कि इन दोनों को मौत की सजा मिलनी चाहिए। जनरल भी उन्हें सजा सुनाने ही वाला होता है कि तभी एक आदमी कहता है कि शायद यह दोनों सच कह रहे हैं, क्योंकि उनकी तलवार पर अब भी ताजा खून लगा हुआ है। उसी समय एक सैनिक दौड़ता हुआ आता है और जनरल को बताता है कि उन्होंने हमला शुरू कर दिया है। यह सुनकर जनरल तुरंत अपनी आर्मी को हथियार तैयार करने का आदेश देता है और विलियम और उसके साथी को बंदी बना दिया जाता है। विलियम उस आदमी से पूछता है कि वो कटा हुआ हाथ किसका था? तुम लोग मुझसे क्या छुपा रहे हो? इतनी बड़ी सेना होने के बाद भी तुम सब डर क्यों रहे हो? तब वह आदमी सच बताता है कि वो इंसान नहीं, हमसे कहीं ज्यादा ताकतवर प्राणी था और उसके साथ भयानक मॉन्स्टर्स भी हैं। इसी दौरान अचानक मॉन्स्टर्स की आर्मी दीवार पर हमला कर देती है। पूरी चीनी सेना एक बार में एक्टिव हो जाती है। हर ग्रुप अपना काम करता है। कुछ धनुष से तीर चलाते हैं, कुछ लंबे भाले से वार करते हैं, कुछ मॉन्स्टर्स को दीवार पर चढ़ने से रोकते हैं। इसी अफरा तफरी में विलियम और उसका साथी देखते हैं कि वही आदमी जो पहले जनरल के साथ खड़ा था उनके पास मौजूद है। वे उससे मदद मांगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उन मॉन्स्टर्स के बीच उनकी फीमेल लीडर भी है और उसके चारों तरफ बाकी मॉन्स्टर्स उसे सुरक्षा दे रहे होते हैं। वह उन्हें आगे ले जाकर हमला करने का इशारा करती है। अब सभी मॉन्स्टर्स विशाल ग्रेट वॉल पर चढ़ना शुरू करते हैं। उनमें से एक मॉन्स्टर दीवार पार करके अंदर आ भी जाता है और सैनिकों को मारना शुरू कर देता है। वह मॉन्स्टर सीधा विलियम और उसके साथी की तरफ बढ़ता है। ठीक तभी वो आदमी आता है जिससे दोनों मदद की उम्मीद कर रहे थे। वह फुर्ती से आकर विलियम और उसके साथी के हाथ खोल देता है। विलियम और उसका साथी उस अंदर घुसे मॉन्स्टर से लड़ते हैं। काफी मुश्किलों के बाद वो 3 मॉन्स्टर्स को मार गिराते हैं।
उधर फीमेल मॉन्स्टर अपनी बाकी फौज को इशारा करके वापस बुलाने लगती है। विलियम की बहादुरी देखकर जनरल बेहद खुश होता है और उसका धन्यवाद भी करता है, लेकिन वह साथ ही चिंतित भी है क्योंकि मॉन्स्टर्स की संख्या बहुत ज्यादा है और हर एक बहुत शक्तिशाली भी। अगर ये रोके नहीं गए तो पूरा साम्राज्य तबाह हो जाएगा। अगले दिन विलियम और उसका साथी नहा धोकर साफ कपड़ों में जनरल के पास पहुंचते हैं। जनरल ने उन्हें उनकी बहादुरी के लिए बुलाया होता है। वहां जनरल के लोग पूछते हैं, तुम्हारे पास ऐसा कौन सा हथियार है जिससे तुम इतना अच्छा लड़ लेते हो? विलियम उन्हें अपना खास हथियार दिखाता है और फिर अपनी निशानेबाजी का दमदार प्रदर्शन करता है। उसकी सटीक शूटिंग देखकर सभी दंग रह जाते हैं और तालियां बजाने लगते हैं। अब हम देख पाते हैं कि विलियम और कमांडर लीन आपस में बातें करते हैं। लीन कहती है, मुझे अपने लोगों के लिए लड़ना अच्छा लगता है। क्या तुम भी कभी किसी के लिए लड़े हो? विलियम जवाब देता है, हाँ, पैसे के लिए। रात में हम देखते हैं कि वह आदमी उन दोनों को अपने पास बुलाता है और वह विलियम और उसके दोस्त से कहता है कि मैं भी यहां पर ब्लैक पाउडर ढूंढने के लिए ही आया हूं। फिर वह एक प्लान बताता है। जब सब मॉन्स्टर्स से लड़ने में लगे होंगे, हम उसी दौरान यहां से ब्लैक पाउडर उठाकर भाग जाएंगे। विलियम और उसका साथी इस प्लान से सहमत हो जाते हैं। अगले दिन वहां का लीडर विलियम से पूछता है कि यह मैग्नेटिक पत्थर उसके पास कहां से आया और उसे शक भी होने लगता है कि शायद इसी पत्थर की वजह से उसकी आर्मी मॉन्स्टर को हरा सकती है। तभी विलियम उनसे पूछता है कि आखिर इतने सारे मॉन्स्टर आते कहां से हैं? जवाब में वह बताता है कि बहुत साल पहले एक आग का गोला एक बड़े पहाड़ पर गिरा था और उसके बाद वह पूरा पहाड़ हरे रंग का हो गया था। यहीं से ये मॉन्स्टर निकलते हैं और हर 60 साल बाद बाहर आकर दुनिया में तबाही मचाते हैं, लोगों पर अटैक करते हैं और उनकी एक रानी भी है जो सबको कंट्रोल करती है। रात को जनरल को पता चलता है कि एक मॉन्स्टर ने एक पूरी आर्मी को मार गिराया है। बड़ी मुश्किल से वे लोग उस मॉन्स्टर को मारते हैं, लेकिन तभी पीछे से एक और मॉन्स्टर आ जाता है। जैसे ही वह जनरल लीन पर हमला करने के लिए कूदता है, जनरल अपनी तलवार उसके मुंह में दे मारता है, लेकिन मॉन्स्टर उसे ही पकड़कर बुरी तरह घायल कर देता है। जनरल मरने से पहले लीन को नया जनरल बनाकर अपनी आंखें बंद कर देता है। कुछ दिनों बाद एक आदमी राजा की तरफ से एक खत लेकर आता है जिसमें लिखा होता है कि कब और कहां लड़ाई हुई थी। खत में यह भी लिखा होता है कि एक ऐसा गेट है जहां पहुंचकर सारे मॉन्स्टर अचानक शांत हो जाते हैं। सबको लगता है शायद वो गेट भी उसी पत्थर से बना है जो विलियम के पास है, क्योंकि मॉन्स्टर ने आर्मी पर हमला किया था लेकिन विलियम पर नहीं। तभी विलियम कहता है कि अगर वो एक मॉन्स्टर को पकड़ लें तो उस पर मैग्नेट के साथ एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। लेकिन उसका दोस्त उसे साइड में ले जाकर कहता है कि हम यहां इस काम के लिए नहीं आए थे, हमें तो बस ब्लैक पाउडर चुरा कर निकलना है। उधर राजा को खुश करने के लिए खत लाने वाला आदमी मॉन्स्टर और मैग्नेट दोनों लेकर चला जाता है। राजा भी इसे देखकर बहुत खुश होता है। रात में कमांडर को कुछ अजीब महसूस होता है और वह एक दीवार के पास जाकर देखती है कि फीमेल मॉन्स्टर ने एक बहुत बड़ा सुरंग बना दिया है जिसके जरिए वह अंदर तक आ सकती है। इसी बीच विलियम का दोस्त उसी आदमी के साथ ब्लैक पाउडर चुराकर भागने की कोशिश कर रहा होता है। विलियम को यह पता चल जाता है और वह उसे रोकने पहुंचता है, लेकिन वह आदमी उस पर हमला कर देता है और दोनों किसी तरह वहां से भाग जाते हैं। रास्ते में वह आदमी धोखा देता है। वह विलियम के दोस्त को रास्ता देखने भेजता है और जब वह ऊपर जाता है तब वह आदमी उसका घोड़ा और सारा ब्लैक पाउडर लेकर वहां से भाग जाता है। जब कमांडर लीन को इस बारे में पता चलता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और उसे लगता है कि जरूर विलियम ने अपने दोस्त का साथ दिया होगा। तभी एक आदमी बताता है कि उसने खुद देखा है कि विलियम अपने दोस्त को रोक रहा था। फिर भी लीन का भरोसा टूट चुका था, इसलिए वह विलियम को कुछ समय के लिए जेल में बंद कर देती है, क्योंकि अब वह उस पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकती थी। कमांडर लीन अपने बाकी सैनिकों के साथ उसी जगह पहुंचती है जहां मॉन्स्टर ने पिछली बार हमला किया था।
और वहीं दूसरी तरफ विलियम भी मॉन्स्टर को हराने का तरीका सोच रहा था। सोचते सोचते उसे समझ आता है कि अगर वे फीमेल मॉन्स्टर यानी रानी को मार दें तो बाकी सभी मॉन्स्टर खुद ही खत्म हो जाएंगे, क्योंकि वही सबको कंट्रोल कर रही है। लीन और उसकी आर्मी वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि भारी संख्या में मॉन्स्टर पहले से ही तैयार खड़े हैं और तुरंत जोरदार लड़ाई शुरू हो जाती है। विलियम भी लीन की तरफ से लड़ाई में कूद पड़ता है। उधर वह आदमी जो कैद किए हुए मॉन्स्टर और मैग्नेट को लेकर राजा के पास गया था, वह मैग्नेट को थोड़ा दूर करके टेस्ट करता है कि क्या इसका असर दूर से भी होता है। तभी कैद किया मॉन्स्टर मौका पाकर अपनी रानी को सिग्नल भेज देता है कि वह यहां फंसा हुआ है। यह खबर मिलते ही रानी खुद वहां पहुंच जाती है। अब विलियम एक नया प्लान बनाता है। वह कहते हैं कि एक मॉन्स्टर को कैद कर उसे बहुत सारा खाना देंगे और उसी पर ब्लैक पाउडर भी लगा देंगे ताकि वह कंट्रोल में रहे, और जब वह खाना लेकर रानी के पास जाएगा तब विलियम ऊपर से तीर मार देगा ताकि रानी मर जाए। इसी प्लान के लिए सब ऊंचाई पर जाते हैं ताकि सही निशाना लगाया जा सके। विलियम तीर चलाता है लेकिन मॉन्स्टर तुरंत रानी को कवर कर लेते हैं। वह बार बार कोशिश करता है लेकिन हर बार मॉन्स्टर अपनी रानी की ढाल बन जाते हैं। वे इतने वफादार थे कि अपनी जान देकर उसकी रक्षा कर रहे थे। इस बीच रानी विलियम को देख लेती है और अपने मॉन्स्टर को उस पर हमला करने का आदेश देती है। सारे मॉन्स्टर उसकी तरफ दौड़ने लगते हैं। अब विलियम के पास सिर्फ एक तीर बचा था जिसमें ब्लैक पाउडर लगा हुआ था। वह एक रस्सी की मदद से ऊंचाई से कूदता है और मौका मिलते ही वह आखिरी तीर रानी की तरफ फेंक देता है। तीर अंदर जाते ही जोरदार धमाका होता है और रानी वहीं मर जाती है। रानी के मरते ही बाकी सभी मॉन्स्टर पूरी तरह बेजान हो जाते हैं और एक एक करके टावर से नीचे गिरने लगते हैं। कमांडर लीन और विलियम दोनों खुश होते हैं कि उन्होंने पूरे देश को बचा लिया। इसी दौरान पता चलता है कि विलियम के दोस्त को भी पकड़ लिया गया है, लेकिन अंत में विलियम उसे छुड़वा लेता है और दोनों साथ साथ वहां से निकल जाते हैं और इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही शानदार मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए सब्सक्राइब करें। अगली कौन सी मूवी एक्सप्लेन करूं? कमेंट में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।